हेलो गाइस, दिस इज शिवम। सो आज हम जाएंगे और सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3428। ओके। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है? सो क्वेश्चन सिंपल सा है। बोला है कि आपको दिया गया है एक एरे जिसका नाम है नम्स, और आपको दिया जाएगा एक और इंटीजर जिसका नाम है के। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको इस एरे के सभी सब्सिक्वेंस इस तरीके से बनाने हैं कि उसकी जो साइज है वो के से छोटी रहेगी या फिर उसके इक्वल रहेगी। और फिर हर एक सब के लिए आप मिनिमम निकालोगे, मैक्सिमम निकालोगे, और उन सारे मिनिमम और मैक्सिमम्स को सम करके जो भी फाइनल सम बनेगी उसको आप करोगे रिटर्न। ओके। तो देखो यहाँ पे उन्होंने अच्छे से एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया। तो देखो ये है अपना एरे 1 2 3। इसके लिए क्या क्या सब बनेंगे? एक तो बनेगा 1, या फिर बनेगा 2, या फिर बनेगा 3, या फिर हम क्या करेंगे 1 और 2 को लेंगे, या फिर हम बोलेंगे यार हम 1 को लेंगे और 3 को लेंगे, फिर हम बोलेंगे 2 को लेंगे और 3 को लेंगे। तो इतने सारे सब बनेंगे। वैसे तो और एक सब बन सकता है जो कि है 1 2 3, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ये जो सब है उसकी साइज है 3। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमारा जो सब है उसकी साइज के से छोटी रहे। लेकिन यहाँ पे वो छोटी नहीं है, मतलब छोटी या फिर इक्वल रहे, लेकिन ये छोटी या इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो आप बोल सकते हैं यार शिवम तू फिर जाके एम्प्टी सब को क्यों नहीं कंसिडर कर रहा है? तो रीजन इसका ये है कि अगर मैंने एम्प्टी सब को कंसिडर किया तो इसमें क्या है मिनिमम और क्या है मैक्सिमम? कोई मैक्सिमम और मिनिमम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट? तो आप इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते। ओके। तो क्वेश्चन तो सिंपल सा है कि आप क्या करना है कि आपको सारे सब्सिक्वेंसेस निकालने हैं। हर एक सब्सिक्वेंस के लिए आपको उसका मिनिमम और मैक्सिमम लेना है, और सभी मिनिमम और मैक्सिमम की एक फाइनल सम करनी है और उसको रिटर्न करना है। ओके। इतना तो समझ में आया। अभी अब मुझे ये बताओ कि इसको आप सॉल्व कैसे करोगे यार? तो यार मतलब आप बोल सकते हो कि शिवम जा और इसके है ना सारे सब्सिक्वेंस निकाल के लेके आ। तो मतलब कुछ इस तरीके से कि जा और इसके सब्सिक्वेंस निकाल। तो सब्सिक्वेंस हम कैसे निकालते हैं? सब्सिक्वेंस निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि आप इस एलिमेंट को इंक्लूड भी करके देखो और एक्सक्लूड भी करके देखो, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा कि जो सब्सिक्वेंस रहेंगे ना उसमें या तो 1 रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो मैं बोलूंगा यार मैं 1 को लूंगा लेकिन 2 को नहीं लूंगा, लेकिन 3 को लूंगा, राइट? तो सब सब्सिक्वेंस ऐसे ही बनता है, राइट? कोई भी आपने सब्सिक्वेंस लिया, लेट्स से कि मेरे पास सब्सिक्वेंस है 1 3, इसका मतलब क्या है? आपने इसको लिया है, इसको नहीं लिया है और इसको लिया है। लेट्स से कि मैंने क्या किया, इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, इसको लिया, तो सब्सिक्वेंस बन गया मेरा 3। मैंने क्या किया कि इसको नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया, इसको ही लिया, तो बन गया 1। मैंने अब क्या किया, इसको नहीं लिया और इन दोनों को लिया, तो मेरा सब्सिक्वेंस बन गया 1 2। तो कुछ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के तरीके से रिकर्शन लगा के हम क्या कर सकते हैं कि इसके सारे सब्सिक्वेंसेस निकाल सकते हैं, और हर एक सब्सिक्वेंस के लिए हम जाके निकालेंगे उसका मिनिमम, मैक्सिमम, और सारे मिनिमम और मैक्सिमम को करेंगे ऐड। यार लेकिन क्या ये जो सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये लीड कोड एक्सेप्ट करेगा? तो आंसर है कि सीधा सीधा ना। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्योंकि यार इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जाएगी 2n, राइट? क्योंकि अगर आपके पास एक एरे दिया दिया गया है जिसमें लेट्स से कि 3 एलिमेंट है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसके कितने सब्सिक्वेंस बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे? तो सीधा आंसर है ना यार 2 3। तो अगर आपके एरे की साइज है n, तो इसका मतलब है कि आपके सब्सिक्वेंस रहेंगे 2n। तो आपके सब्सिक्वेंस अगर 2n है और अगर आप सारे सब्सिक्वेंस निकाल रहे हो तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल जा रही है। और ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो कभी लीड कोड एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कुछ तो अलग सोल्यूशन सोचना है यहाँ पे, राइट? ये तो ब्रूट फोर्स था। तो इंस्टेड ऑफ ऐसे ऐसे मत सोचो कि यार कि सारे सब्सिक्वेंस निकालेंगे और फिर बाद में मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे। हम कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि ऐसे कितने सब सीक्वेंसेस रहेंगे जिसमें 1 मिनिमम रहेगा। तो मैं बोलता हूँ अच्छा तो जो 1 है ना वो यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है जी। फिर 1 यहाँ पे भी मिनिमम है, यहाँ पे भी मिनिमम है, और वो ऐसे कितने सब सीक्वेंस है जिसमें 1 मेरा मैक्सिमम है, तो वो एक ही सब सीक्वेंस में मैक्सिमम है। ओके। तो मेरा जो 1 है वो 3 सब सीक्वेंस में है मिनिमम, और वो क्या है, एक सब सीक्वेंस में मैक्सिमम। तो मेरा जो ये टोटल सम बन रहा है 24, तो मेरा जो 1 है उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? तो मैं बोलूंगा कि 1 3 बार मिनिमम आ रहा है, एक बार मैक्सिमम आ रहा है। तो इसका मतलब जो 1 का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा मिनिमम, कितने बार वो मिनिमम आया है, कितने बार वो मैक्सिमम आया है, इन दोनों की एडिशन जो कि है 4 into 1 which is nothing but 4। ओके। सो लेट्स डू इट फॉर 2 एज वेल। तो जो मेरा 2 है वो कितने बार मिनिमम आया है? तो वो जो है वो 2 बार 2 बार मिनिमम आया है, राइट? और
और ये जो मेरा 2 है वो कितने बार मैक्सिमम है, वो 2 बार ही मैक्सिमम भी आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे 2 का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आएगा, तो वो 2 बार मिनिमम आ रहा है, 2 बार मैक्सिमम आ रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ये कंट्रीब्यूशन देगा 8। ओके, सेम चीज हम अभी 3 के लिए भी करते हैं। जो मेरा 3 है वो 1 बार मिनिमम आ रहा है और 3 बार मैक्सिमम आ रहा है, तो ये कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो ये कंट्रीब्यूशन देगा 4 × 3 विच इज नथिंग बट 12। सो मेरा जो फाइनल कंट्रीब्यूशन बनेगा वो कितना रहेगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका कंट्रीब्यूशन, सो जो कि आ रहा है 4 + 8 12 + 12 24। ओके ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सिंपली जाके हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन निकाला, कि हमने ये देखा कि हर एक एलिमेंट, जैसे कि मैंने अगर 2 लिया तो 2 कितने बार मिनिमम आ सकता है, कितने सब सीक्वेंस ऐसे बनेंगे जहाँ पे 2 मिनिमम रहेगा, और कितने ऐसे सब सीक्वेंस बनेंगे जहाँ पे 2 मैक्सिमम रहेगा। और एक बार मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा 2 है, 2 सब सीक्वेंस में मिनिमम आ रहा है, 2 सब सीक्वेंस में मैक्सिमम आ रहा है, मतलब 2 बार मिनिमम 2 बार मैक्सिमम। इसका मतलब हो गया कि मेरा जो 2 है वो सब में आएगा 4 बार, राइट। यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। और सेम चीज हम हर एक एलिमेंट के लिए करेंगे, और हर एक का कंट्रीब्यूशन निकाल के हम हर एक के कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे, तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये है हमारी कंट्रीब्यूशन टेक्निक। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि आप, लेकिन कैसे पता चलो, आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो मेरा एलिमेंट है वो कितने बार मिनिमम या फिर कितने बार मैक्सिमम आएगा। लेट्स से कि मेरे पास एक एरे है, लेट्स से मेरे पास एरे कुछ इस तरीके से 4 1 3 2, और अब मुझे पता करना है कि यार ये जो 2 है ना वो कितने बार मिनिमम होगा और कितने बार मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब लेट्स से अगर मुझे क्या करना है कि ये जो 2 है उसको करना है मिनिमम, उसको करना है मिनिमम, इसका मतलब जो मैं सब सीक्वेंस बना रहा हूँ, लेट्स से ये मेरा सब सीक्वेंस है, उसमें मुझे 2 को लेना पड़ेगा और बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐसे एलिमेंट पिक करने पड़ेंगे जो कि 2 से है बड़े, राइट। और अगर मुझे 2 को करना है मैक्सिमम तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो सारे के सारे 2 से है छोटे। ओके, सिंपल सी बात है। लेकिन यार, तो इसको कैसे करेंगे, मतलब, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि शिवम जाके एक मैप बना और उस मैप में ये रख ले कि 2 से छोटे एलिमेंट कितना है, 2 से बड़े एलिमेंट कितने हैं। ओके, ठीक है, लेकिन यार मैप बना रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, लेकिन यार उसके लिए मतलब मैं हर एक एलिमेंट के लिए उसका मिनिमम मैक्सिमम निकालते बैठूंगा, ये भी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। तो क्यों ना मैं क्या करूंगा, इस एरे को सीधा सॉर्ट कर देता हूँ। अगर मैंने इस एरे को सॉर्ट किया 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने लिया 3 को, तो जो 3 के लेफ्ट साइड में है वो सारे उससे छोटे हैं, 3 के राइट साइड में उससे सारे बड़े हैं। तो सिंपल सी बात है कि लेट्स से मेरे को क्या करना है कि जाके 3 का कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो इसका मतलब मैं ये क्या करूंगा कि अब मैं बोलूंगा कि मैं क्या करूंगा, जो मेरा सब्सिक्वेंस बन रहा है उसमें मैं 3 को लूंगा। और आप एक काम करो, अब आप ये बताओ कि मुझे लेट्स से कि सब्सिक्वेंस बनाना है साइज 3 का, उसमें से एक एलिमेंट तो हो गया फिक्स जो कि है 3, अब मुझे मेरे पास है और 2 पोजीशन। अब इन 2 पोजीशंस में मैं क्या कर सकता हूँ, इन 2 पोजीशंस में मतलब मैं 1 और 2 को ले सकता हूँ, मतलब मुझे दोनों को कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा। लेट्स से कि k की वैल्यू थी 2, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास अब जो एलिमेंट 3 है वो पक्का हो गया है और मेरे पास और एक पोजीशन बची है। और इस पोजीशन में मुझे क्या करना है कि इन दोनों को मिला के जितने भी सब सीक्वेंस बन सकते हैं उसको बनाना है। तो इसको मिला के कितने सब सीक्वेंस बन सकते हैं, एक तो बन सकता है 1 3 और दूसरा बन सकता है हमारा 2 3। ओके जी, ठीक है, नहीं समझा, कोई बात नहीं, हम और एक डिस्कस लेते हैं। लेट्स से कि मैं गया 4 के पास, अब मुझे क्या करना है 4 को मैक्सिमम करना है, तो मैं बोला कि और लेट्स से कि k की साइज है 2, लेट्स नॉट टेक 2, लेट्स टेक इट एज 3। सो लेट्स से तो मेरी k की साइज है 3, तो मेरे पास 3 पोजीशंस है, उसमें की एक पोजीशन 4 तो पक्की हो गई है, मुझे 4 को करना है मैक्सिमम। इसका मतलब मुझे क्या करना है कि इन 3 में से कोई भी 2 एलिमेंट पिक करने हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं 1 2 करूँ तो भी 4 मैक्सिमम है, 1 3 करूँ तो भी 4 मैक्सिमम है, 2 3 करूँ तो भी 4 मैक्सिमम है। इसका मतलब मुझे क्या करना है कि 3 एलिमेंट में से कोई भी 2 एलिमेंट पिक करने हैं। मेरे पास है 3, उसमें से मुझे करने हैं 2 एलिमेंट पिक। कितने तरीके से मैं कर सकता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ 3C2 वेज से, राइट, 3C2 वेज से। तो सिंपल सी बात है। अब अब मैं क्या करूंगा पता है, तो मैं अभी सीधा सॉल्यूशन के पास जाता हूँ कि सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि अगर मेरे पास एरे है 1 2 3 4, लेट्स से कि उसमें उसको हमने ऑलरेडी सॉर्ट किया
और मुझे क्या करना है कि अभी 3 के लिए फिगर आउट करना है कि ये कितने बार मिनिमम आएगा और कितने बार मैक्सिमम आएगा। और लेट्स से कि k की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2। तो मैं क्या करूंगा कि 3 के ऊपर जाऊंगा, तो दो एलिमेंट हम ले सकते थे, उसमें से एक एलिमेंट तो पक्का हो गया, वो है 3, और एक पोजीशन बची। अब इस पोजीशन पे हमें क्या करना है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यार जाओ और 1 और 2, इसमें मतलब मेरे पास दो एलिमेंट्स है और उसमें से एक एलिमेंट को पिक करना है। कितने वे से पिक कर सकता हूँ मैं? पिक कर सकता हूँ उसको 2C1 से, जिसका आंसर बनेगा 1। तो मतलब एक तो बनेगा 1 2 और दूसरा तो बनेगा 2 3, और इन दोनों में 3 है मेरा मैक्सिमम। राइट, ठीक है। अब लेट्स से कि मैंने क्या किया कि ये जो ओके लेट्स से कि हमारे लेट्स से मैंने 4 को लिया। ओके 4 को लिया और मेरी जो के की साइज है ना वो 3 है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, के की साइज 3 है, मतलब मैं या तो सिंगल्स मतलब मैं एक ऐसा सब्सीक्वेंस बना सकता हूँ जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा, या फिर एक ऐसा सब्सीक्वेंस बना सकता हूँ जिसमें दो एलिमेंट रहेंगे, या फिर एक ऐसा सब्सीक्वेंस बनाऊंगा जहाँ पे तीन एलिमेंट रहेंगे। तो मैं ये काम करता हूँ कि चलो ऐसे कितने सब्सीक्वेंस बनेंगे जिसकी साइज एक रहेगी और जिसमें मैक्सिमम रहेगा 4। तो ऐसा तो एक ही बनेगा, मतलब क्योंकि आपको बचे हुए मतलब, और आपने 4 को सिलेक्ट कर दिया, दैट्स इट, देयर इज नो अदर चॉइस। फिर आपको अगर सब्सीक्वेंस की साइज 2 दी है तो मतलब आपने 4 को पक्का कर लिया यहाँ पे, और एक पोजीशन बची, और आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी भी एक को लेना है। या तो आप ऐसे बना सकते हो, एक तो 1 4 हो गया, एक तो 2 4 हो गया, और एक हो जाएगा 3 4, राइट। तो मतलब कितने ऐसे सब मतलब यहाँ पे कितने चॉइसेस आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास बची है एक पोजीशन, और आपको तीन में से किसी भी एक को सिलेक्ट करना है, जो आप कर सकते हो 3C1 से। लेट्स से कि अगर आपके सब्सिक्वेंस की साइज रहती 3, तो उस केस में आपके पास बची रहती दो पोजीशंस, और आप उस दो पोजीशंस के लिए क्या करते हैं, तो आपके पास तीनों में से कोई भी दो सिलेक्ट करने हैं। या तो आप सिलेक्ट करते 1 2, या फिर आप सिलेक्ट करते 1 3, या फिर सिलेक्ट करते 2 3। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास टोटल चॉइसेस रहती 3C2। सो दैट्स इट। ये आपने किया मिनिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए क्या करना है, मैक्सिमम के लिए सिर्फ आपको ये देखना है कि राइट में कितने एलिमेंट पड़े हैं। जितने एलिमेंट पड़े, लेट्स से राइट में इसके और कुछ एलिमेंट है, लेट्स से यहाँ पे 5 भी है, 6 भी है, और उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि उस केस में भी मुझे यही करना है कि जो के की साइज है ना वो 3 है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास 3 एलिमेंट पड़े हैं, और मुझे क्या करना है कि एक लेट्स से फिर से हम लिखते हैं 1 2 3, और साइज 1 का एक सब्सिक्वेंस बनाना है, वो तो सिंपल 4 ही रहेगा। साइज 2 का बनाना है, वो क्या रहेगा 4 4 5 या फिर 4 6। इट मीन्स आपको तीन में से क्या करना है, तीन में से कोई भी दो एलिमेंट पिक करने। सॉरी, तीन नहीं बचे हैं आपके पास, दो बचे हैं यहाँ पे। तो 2C1 आएगा यहाँ पे। अगर यही तीन रहता तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास अभी दो एलिमेंट बचे हैं, और दो पोजीशन भी खाली है, तो यहाँ पे आता 2C2। तो सिंपल सा यही अप्रोच हम यहाँ पे अपनाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं इसका एक बार कोड दिखा देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली मतलब आइट्रेट कर रहा हूँ हर एक एलिमेंट के लिए, और हर एक एलिमेंट के लिए ये काउंट कर रहा हूँ कि वो मिनिमम कितने बार आएगा और मैक्सिमम कितने बार आएगा। मिनिमम कितने बार आएगा, मैक्सिमम कितने बार आएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करूंगा कि ये जो एलिमेंट पड़ा है मेरे पास, लेट्स से कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, लेट्स से कि ये जो इंडेक्स है वो है मेरा 4, और मेरे के की साइज है 3। तो इट्स मीन्स कि मैं सबसे पहले मतलब के इक्वल्स टू 1 के लिए कंसिडर करूंगा, फिर 2 के लिए करूंगा, 3 के लिए करूंगा। लेकिन जैसे कि मैंने मतलब ये कैसे करूंगा कि के इक्वल्स टू 1 के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लेट्स से मेरे पास कितने एलिमेंट रहेंगे, अगर ये साइज 4 है तो यहाँ पे मेरे पास टोटल एलिमेंट रहेंगे 3, और अगर साइज है मेरे के की 1 तो इसका मतलब रहेगा मेरा 3C k-1, राइट, क्योंकि मेरे पास बचे हुए एलिमेंट k-1 रहेंगे। तो सेम यहाँ पे मतलब मैंने क्या किया है कि ये जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है वो लगाया, और मैंने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक जीपी से अब बनाए हैं, और उसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो सेम मतलब मैंने मिनिमम के लिए भी किया है, और मैंने सेम फिर मैक्सिमम के लिए भी किया है, और जो फाइनल में मेरा जो आंसर बन रहा है मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ। ओके ठीक, ओके ठीक है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ गया रहेगा। ओके, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, बस।